नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पार्लियामेंट के जरिए मंजूरा कानून के खिलाफ जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, अदालतें मदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का एहसास। कानून मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, वक्फ इमलाक को कंट्रोल करना और छीनना मकसद। मुस्लिम फरीकैन के वकला की बहस। गुलजार हौज आतिशबाजी वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत ने 6 रुकनी आला सतही कमेटी दी तश्कील। कमिश्नर बल्दिया, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर हाइड्रा भी शामिल। क्लूज टीम और फॉरेंसिक टीमों का मुकाम वाक़े का मुआयना। कालेश्वरम कमीशन ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR, साबिक वज़ीरा हरीश राव और E राजेंद्र को जारी की नोटिस। 5 जून को हाजिर होने की हिदायत। विकाराबाद में दिलखराज सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की बस लारी से टकरा गई। 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल को समाअत हुई। चीफ जस्टिस BR गवाई और चीफ जस्टिस यहां पर जिस तरह से बताया गया कि जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसीह की 2 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत कर रही है। आला अदालत की तरफ से किसी भी अबूरी फैसले से पहले दलाइल की समाअत की गई।
फरीकैन को 2-2 घंटों का वक्त दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए बताया कि 3 नुकात पर मुबाहिस का फैसला किया गया था और हमने 3 नुकात का जवाब दिया है, लेकिन फरीकैन तीनों के अलावा दूसरे मसाइल पर भी यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 नुकात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम फरीक के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील की मुखालिफत की और कहा कि तमाम मसाइल पर समाअत करेंगे और ये पूरी वक्फ अमलाक पर कब्जे का मामला है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट के जरिए मंजूरा कवानीन में आईनी जवाज का अंसर होता है और कोई कानून आईनी नहीं है, इसका जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता अदालतें इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। मुस्लिम फरीक के वकील कपिल सिब्बल ने मुअज़्ज़ज़ अदालत की बेंच से कहा कि यह कानून गैर आईनी है, इसका मकसद वक्फ इमलाक को कंट्रोल करना और छीनना है। तरमीम शुदा कानून में ये शर्त रखी गई है कि वक्फ की जाने वाली जायदाद पर तनाज़े की सूरत में तहकीकात होती हैं। कलेक्टर इसकी तहकीकात करेगा। तहकीकाती रिपोर्ट आने तक जायदाद को वक्फ नहीं समझा जाएगा, जबकि वक्फ जायदाद अल्लाह के नाम पर दी गई है और एक बार ये वक्फ हो जाए तो हमेशा के लिए वक्फ रहती है। हुकूमत इसमें माली मदद और माली मदाखलत यहाँ पर नहीं कर सकती। मसाजिद में नजराना नहीं होता, वक्फ इदारे चंदे पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा कि दरगाहों में नजराना दिया जाता है। इस पर कपिल सिब्बल का कहना था वो मस्जिद की बात कर रहे हैं, दरगाह अलग बात है। कपिल सिब्बल ने मुख्तलिफ दलाइल पेश किए और वक्फ कानून की खामियों और इससे वक्फ जायदादों को होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीली जिक्र किया। सिब्बल का कहना था कि 1954 के बाद वक्फ एक्ट में की गई तमाम तरामीम में वक्फ इमलाक का रजिस्ट्रेशन लाजमी था। 1984 से पहले सारिफ के लिए वक्फ का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था और 1954 के बाद ये ज़रूरी हो गया। सिब्बल ने यह भी कहा कि जायदाद को वक्फ करने के लिए 5 साल बाअमल मुसलमान होने की गुंजाइश रखी गई है और ये आर्टिकल 14, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। सिब्बल ने वक्फ कानून की मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए इसे आइन के खिलाफ और मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने भी दलाइल पेश किए। वक्फ कानून 2025 के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की शमूलियत को लेकर एतराज़ किया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस्लाम पर अमल करने की शिक पर एतराज़ किया। उनका कहना था कि तमाम मज़ाहिब अपने मजहबी औकाफ को तश्कील देते हैं, क्या उनसे उनके मजहब का सबूत मांगा जाता है? यह कतई तौर पर आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अदालत आलिया से दरख्वास्त की गई कि अबूरी हुक्म जारी करने से पहले इसकी मुखालिफत करने वाली दरख्वास्तों को 3 मौज़ूआत तक ही महदूद रखे, लेकिन मुस्लिम फरीकैन ने इसकी मुखालिफत की। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि अहम कानून पर टुकड़ों में समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने समाअत को 4 शंबे तक के लिए मुलतवी किया। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल ने बताया कि मुस्लिम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से 4 वकला ने दलाइल पेश किए। तफसील से कानून पर मुबाहिस हुए और तमाम वकला की यही दलील थी कि यह कानून मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, उन्हें उनके मजहबी अकायद से रोका जा रहा है। गुलजार हौज आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में हुकूमत ने सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। 18 में बरोज़ इतवार को गुलजार हौज के पास आग लगने के वाक़े में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कमसिन बच्चे और ख़वातीन शामिल थे। कमेटी में कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस नाकी रेड्डी, कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ, TG SPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। उसके बाद फायर सेफ्टी और दूसरे उमूर से मुताल्लिक़ अहम फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट पेश होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला सतही इजलास भी तलब करेंगे। गुलजार हौज आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में क्लूज और फॉरेंसिक टीमों ने मुक़ाम वाक़े का मुआयना किया है। मंगल को क्लूज टीम की जानिब से मुक़ाम वाक़े का तफसीली जायजा लिया गया। इतवार को आतिशज़दगी के वाक़े में 17 अफराद की हलाकत हुई है। आग लगने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। इस सिलसिले में तमाम तहकीकाती टीमों को मुतहरिक देखा जा रहा है। इस दौरान बहबूद अतफाल कमीशन की सदरनशीन सीता दयाकर रेड्डी ने भी गुलजार हौज आतिशज़दगी मुक़ाम वाक़े का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। कमीशन की तरफ से भी इस वाक़े के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी।
रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने भी इस वाक़े का असखुद नोट लिया है। गुलजार हाउस के पास दर्दनाक आग लगने के वाक़े को 3 दिन हो चुके हैं। 7 मासूम बच्चे, 5 ख़वातीन और मर्द हजरात की कीमती जानें ज़ाय हो गईं। पुलिस और तहक़ीक़ाती टीमें वजूहात तलाश कर रही हैं। शहर का तिजारती मरकज़ कहलाने वाला ये सारा इलाका, जिसमें हज़ारों अफराद रहते हैं, इंतहाई पुरखतर माहौल में जी रहे हैं। किसी बदबख्ताना हादसे की सूरत में बचाव इमदादी सहूलतें बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। इंतहाई तंग गलियां, मकानात में दाखिल होने के रास्ते बिल्कुल महदूद और बरक़ी तारों का जाल ऐसा लग रहा है जैसा सारा इलाका बारूद की ढेर पर है। गुलजार हाउस फायर के इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या, जिसमें 17 कीमती जानें ज़ाय हुई थी, जिसमें 7 बच्चे और 5 ख़वातीन शामिल थी, की तहक़ीक़ात का आगाज़ अब हुआ है। आला ओहदेदार वजूहात तलाश कर रहे हैं। इसके साथ 4 टीवी की टीम ने भी ब्यूरो चीफ SM रफ़ी के हमरा गुलजार हाउस, चारमीनार के अतराफ व अकनाफ में बमुश्किल 1 किलोमीटर के इलाके का एक मुख्तसर सा जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि खुदा ना ख्वास्ता इस किस्म का खौफनाक वाक़या अगर दोबारा किसी वजह से पेश आए तो इमदादी काम कैसे और किस तरह आसान और मुमकिन हो सकता है। 4 टीवी के नाजरीन, अवाम, खास तौर पर बरक़ी ओहदेदारों और हुकूमत के जिम्मेदारों को ये जानकर और देखकर शौक लग जाएगा कि इस 1 किलोमीटर में मुख्तलिफ रियासतों के हज़ारों अफराद अपने ख़ानदानों के साथ रह रहे हैं। दिन भर मेहनत करके खुद का, अपने अफराद ख़ानदान का और वो लोग जहाँ से आए हैं वहाँ अपने माँ बाप और भाई बहनों का पेट पालते हैं। और ये लोग जिस तरह रह रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि गोया सारा इलाका बारूद की ढेर पर है। एक जरा सी चिंगारी जिसे जलाकर राख कर सकती है। इस इलाके में मौजूद जायदादों के मालिकीन की अक्सरियत तो दूसरे इलाकों में रहती है और भारी किराए वसूल करके अपनी रिहाइशों और आसाइशों को तरजीह देती है, लेकिन यहाँ रहने वाले इंतहाई सख्त हालात में जी रहे हैं। मकानात की सीढ़ियाँ ऐसी कि एक आदमी मुश्किल से एक वक्त में ऊपर चढ़ सकता है। गलियाँ इतनी तंग कि बाइक वक्त 2 मोटरसाइकिलें गुजर सकती हैं। बरक़ी तारों के गुच्छे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तारों की चादर बिछी हुई है। एक बरक़ी पोल व एक छोटे से ट्रांसफार्मर पर सैकड़ों तार लगे हुए हैं। 4 टीवी की टीम ने प्रहलाद मोदी के आग से मुतासिर मकान का भी दौरा किया, जिसके पिछले हिस्से से जाहिद और इनके साथियों ने दीवार में गड़ा खोद कर 13 अफराद की जान बचाई थी। हुकूमत तहक़ीक़ात तो कर रही है, लेकिन क्या तहक़ीक़ात में मुस्तक़बिल में आवाम की जान व माल की हिफाजत किस तरह की जाएगी, इस नुक्ते को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा तिजारती इलाका है। चारमीनार पर दिन के 20 घंटे सयाहों और आवाम का हुजूम रहता है। हज़ारों लोगों का आना व जाना लगा रहता है। ट्रैफिक की तहदीदात कायम है। आम हालात में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए
تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. سارا علاقہ اکثر جام رہتا ہے. 4 ٹی وی کی ٹیم نے اس نقطے پر بھی مغل پورہ فائر بریگیڈ کے دفتر میں عہدیداروں سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مناسب انفراسٹرکچر تو موجود ہے. ایک روبوٹ بھی ہے جو جنگی حالات میں کام آتا ہے, جسے گولی گوڑا کے دفتر پر رکھا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شکایت کنندہ ٹریفک پولیس اور مقامی افراد کا تعاون ہو تو انہیں آسانی ہوتی ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں راستہ تنگ ہو جاتا ہے, ٹریفک جام رہتی ہے, جس کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچنے کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں. تحقیقات چاہے کسی بھی دائرے میں ہو, مستقبل میں ایسے خوفناک حادثات سے محفوظ رہنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ سب کچھ علامتی ثابت ہوگا. منظور علی خان اور کاشف علی خان کے ساتھ میں اسم رفیع, 4 ٹی وی نیوز. کالیشورم کمیشن کی جانب سے 3 لیڈرز کو نوٹس جاری کی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ, سابق وزراء ہریش راؤ جو کہ BRS میں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ سلسلے میں وزیر راجندر جو کہ سابق میں BRS میں تھے اور بعد میں BJP میں شامل ہوئے. کالیشورم کمیشن کے صدرچین جسٹس PC گھوش کی طرف سے نوٹس جاری کی گئی ہے. ان تمام لیڈرز کو 5 جون کو کمیشن کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. چنئی میں متعین روس کے قونصل جنرل ویلری کھودیجوف نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کی خامگاہ جوبلی ہلز پہنچ کر ملاقات کی. باہمی تعلقات کے امور, تلنگانہ میں تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال ہونے کی اطلاع ہے. حکومت نے معذورین سے شادی کرنے والوں کو دی جانے والی مالی ترغیبات کو 50,000 روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. محکمہ بہبود خواتین و اطفال سینئر سٹیزن کی جانب سے مالی ترغیبات میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے. کوئی عام فرد کسی معذور سے شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کے نام پر شادی ترغیبات کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے. حکومت نے محکمہ فائنانس کی توثیق سے حکم نامہ جاری کیا ہے. معذورین و دیگر طبقات کو بااختیار بنانے کے محکمہ ڈائریکٹر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں. مس ورلڈ 2025 کا اہم ایونٹ IIT ہب حیدرآباد میں ہو رہا ہے. 2 روزہ اس ایونٹ کے دوران مقابلے کی حسینائیں اپنے خیالات, اپنے پروجیکٹ اور ذاتی تجربات کا تبادلہ کریں گی. علاقائی گروپوں میں ان حسیناؤں کو تقسیم کیا گیا ہے. امریکہ, کریبیائی جزیرے اور افریقہ کی حسینائیں 20 مئی کو اپنے ایونٹس میں حصہ لیں گی. 21 مئی کو یورپ اور ایشیا کی حسینائیں شرکت کریں گی. اس پورے مقابلے کے لیے اس ایونٹ کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے. کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے کہا مرکزی وزیر کشن ریڈی نچلی سطح کی سیاست کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دیش بھکتی کا کلچر کانگریس پارٹی میں ہے. کانگریس پارٹی میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا شرم کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں حصہ لینے والے فوجیوں پر نچلی سطح کی زبان استعمال کی گئی. BJP پارٹی اور اس کے لیڈرز گھٹیا بیان بازیاں کر رہے ہیں. ریاستی عازمین حج کا 19واں قافلہ بھی ارض مقدس پہنچ گیا ہے. سعودی ایئر لائنز کے جمبو طیارے سے 428 عازمین کو تلبیہ کی گونج میں ودا کیا گیا. صدرنشین حج کمیٹی سید افضل خسرو پاشا بیابانی کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے. کمسن بچے نے تکبیریں پڑھی. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك.
रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। बास इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हैदराबाद के भी मुतासिर होने का इम्कान है। दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी होने का इम्कान है। बाज़ इलाकों में खासतौर पर अजला में यह इत्तलात है कि 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 20 और 23 में तक बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने 24 में से नाफिज होने वाले किरायों पर 10% डिस्काउंट यानी कि रियायत का ऐलान किया है। वाज़ह है कि मेट्रो रेल की जानिब से हाल ही में किरायों में इजाफा किया गया था और इस पर 24 में से अमल होगा। मेट्रो रेल के एमडी और सीईओ केवीबी रेड्डी ने बताया कि मुसाफिरीन को राहत देने के लिए यह फैसला किया गया है। मेट्रो रेल मुसाफिरीन को महफूज सफर फराहम करता है। कमेटी की सिफारिश पर 10% रियायत का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी के हमरा दौरा किया। तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर उन्होंने मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही, सीवरेज कामों की तकमील के अलावा दूसरे कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। कौसर महिउद्दीन ने इस मौके पर डिवीजन 3 और 4 के तरक्याती कामों का भी अहाता किया, जो टोली चौकी मेन रोड, 7 गुंबद की सड़क, एमडी लैंड, लक्ष्मी नगर मेन रोड, गुड्डी मलकापुर मार्केट, हकीमपेट, कारवान रोड इलाके जात शामिल हैं। कौसर महिउद्दीन ने बिला खलल पीने के पानी की सरबराही, बूस्टर सिस्टम में इजाफे के अलावा पानी के टैंकर्स की तादाद में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने सीवरेज मसाइल, ट्रैफिक के बहाव के अलावा दूसरे उमूर पर भी बातचीत की। महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के अराकीन बल्दियां, इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज आवामी मसाइल की समाअत और इसकी यकसुई के लिए मुतहरिक हैं। मंगल को रुकन असेंबली ने जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन के हमरा हल्के का तफसीली मायना किया। नालों की सफाई, पानी के बहाव की शिकायत का जायजा लिया गया। रुकन असेंबली ने बताया कि रंगीली खिड़की, मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्की नाला, दबीरपुरा नाले का मुआयना करते हुए जारी कामों का जायजा लिया गया। रुकन असेंबली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते कमिश्नर बल्दिया और एमडी वाटर वर्क्स के साथ हल्का याकूतपुरे का तफसीली दौरा किया जाएगा। याकूतपुरे में अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुनी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनमसपुरा डिवीजन का पैदल दौरा किया। उन्होंने एसबी कॉलोनी, हैदरबाग, इमली का झाड़, रनमसपुरा और कमेले के इलाकों का अहाता किया। अवाम से मुलाकात करते हुए उन मसाइल की समाअत की गई। मकीनों ने पानी के कंप्रेशर के बारे में इताल दी। मुताल्लिका महकमे को इससे आगाह किया गया। बरकी मसाइल से भी महकमे के जिम्मेदारों को वाकिफ कराया गया। रुकन असेंबली ने बताया कि NPE पाइपलाइन और सीसी रोड के काम भी शुरू किए जाएंगे। सदर मजलिस ने 12 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों को यहाँ पर मंजूर करवाया था, जबकि 11 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों को अनकरीब मंजूरी मिलेगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया अब्दुल खादर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। हैदरा में ड्राइवर की मुलाजमतों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार कतारों में खड़े देखे गए। आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 200 ड्राइवर्स का तखर्रुर किया जा रहा है और ये अमल 3 दिन तक जारी रहेगा। बताया गया कि ऐसे उम्मीदवार जो कि कांस्टेबल के इम्तिहान में 2-3 निशानात से नाकाम हुए थे, उन्हें तरजीह दी जाएगी। गवर्नर के दफ्तर राजभवन के सुधर्मा भवन में हुए सरके की वारदात में मुलविस शख्स को चंद घंटों के दौरान गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुधर्मा भवन से 4 हार्ड डिस्क का सरखा किया गया था। फौरी पुलिस ने CCTV की मदद से एक शख्स की शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त आउटसोर्स का इंजीनियर श्रीनिवास बताया गया है। यह वाकया 14 मई को पेश आया था। श्रीनिवास हेलमेट पहनकर कंप्यूटर रूम में दाखिल हुआ था और उसने राजभवन के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़े सुधर्मा भवन से हार्ड डिस्क का सरखा किया था। ताहम पुलिस ने बताया कि इस हार्ड डिस्क में किसी भी तरह की अहम मालूमात नहीं थी। श्रीनिवास इससे पहले भी एक खातून की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ के वाक़े में मुलविस रह चुका है। पंजागोट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। विकाराबाद में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक परगी मंडल रंगापुर के पास खड़ी हुई सीमेंट की लारी से बारातियों को लेकर आ रही बस टकरा गई। इस हादसे में मल्लेशम, संदीप, बालामणि, हेमलता बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन परगी में शादी की शिरकत के बाद लौट रहे थे। जख्मियों को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है।
सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने आदि सारिकों को गिरफ्तार किया गया है और ये सारिक मुखल्लिस यानी कि हिजड़े बताए गए हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक उसने 4 हिजड़ों को गिरफ्तार किया जो डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक पाली सूर्या भानु प्रकाश, चिरुका साई कुमार, मासू विजय और ज्वेनल को गिरफ्तार किया गया। इनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी के अलावा कुत्तागुड़म और जंगांव से बताया गया है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैदराबाद में आकर इन अफराद ने भीख मांगनी शुरू की, जिन्हें 20 मई की अलग सुबह SHO RPS सिकंदराबाद ने गिरफ्तार किया। चारों पर इल्जाम है कि उन्होंने ट्रेन में सवार एक शख्स से पैसे मांगे। जब उसने इनकार किया तो मुलजिमीन ने उसकी पिटाई की और उसकी जेब से 10,000 रुपए की नकद रकम निकाली और जब ट्रेन जंगांव में रुकी तो वहां ट्रेन से उतर गए। SHO रेलवे पुलिस ने उन्हें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा हालत में देखकर उनसे पूछताछ की तो चारों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिमीन के कब्जे से 10,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडचल मल्काजगिरी जिले के अलवाल में बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए 30,000 रुपए मालियत की मुख्तलिफ अद्वियात को जब्त किया है। सुब्बाराव नामी शख्स बिना इजाजत के मुख्तलिफ अद्वियात को फरोख्त कर रहा था। अद्वियात के नमूने भी जमा किए गए और उसे मुआयने के लिए भेजा गया। अवाम को मशवरा दिया गया कि सिर्फ मुसल्लिमा और लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप से अद्वियात खरीदें। गुलजार हाउस के पास पेश आया अतिजदगी वाक़े के तीसरे दिन ही छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद के भोईकोड़े में 3 मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर के चूल्हे में आग लग गई। आग लगते ही घर में मुकीम अफराद नीचे उतर गए। फौरी फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी गई। बगलपुरा और चंद्रानगोट्टा फायर स्टेशन के 2 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। नारसिंगी के इलाके में आतिशबाजी का एक और वाक़या पेश आया, लेकिन बर वक्त यहाँ पर मुस्तैदी के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि ज़ेर तामीर इमारत के पास यहाँ पर कैंप बनाया गया था। तकरीबन 120 खानदान वहाँ पर आबाद थे। इस दौरान में ये इत्तला है कि यहाँ पर आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मकाम वाक़या पहुँच गए और आग पर फौरी काबू पा लिया गया। यहाँ पर किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस का कहना था कि गुलजार हाउस के पास पेश आए वाक़े के बाद हर मुकाम पर एहतियात बरता जा रहा है। मुकाम वाक़े के पास एम्बुलेंस को भी देखा गया और फायर इंजन को भी पर वक्त वहाँ पर देखा गया। CCS हैदराबाद पुलिस और रैबिट्स पुलिस ने मिलकर गांजे की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया है। बताया जाता है कि 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 21 किलो गांजे को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया है कि यहाँ पर इस सिलसिले में यहाँ पर सैयद सईद हुसैन एजाज के अलावा उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गांजा मुंतकली की कोशिश कर रहे थे। मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 21 किलो गांजे के अलावा 5 मोबाइल फोन और एक कार को जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पार्लियामेंट के जरिए मंजूरा कानून के खिलाफ जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, अदालतें मदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का एहसास। कानून मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, वक्फ इमलाक को कंट्रोल करना और छीनना मकसद। मुस्लिम फरीकैन के वकला की मुदल्लिल बहस। गुलजार हौज आतिशज़दगी वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत ने 6 रुकनी आला सतही कमेटी दी तश्कील। कमिश्नर बल्दिया, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर हाइड्रा शामिल। क्लूज टीम और फॉरेंसिक टीमों का मुकाम वाक़े का मुआयना। कालेश्वरम कमीशन ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR, साबिक वज़रा हरीश राव और E राजेंद्र को जारी की नोटिस। 5 जून को हाजिर होने की हिदायत। और विकाराबाद में दिलखराज सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बारातियों की बस लारी से टकरा गई, 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।